आज से ठीक 1000 साल पहले एक मंदिर पर हमला हुआ था। मंदिर टूट गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1000 साल बाद भी वो मंदिर मौजूद है। नाम है सोमनाथ मंदिर। और ये कहानी सिर्फ हमले की नहीं, याददाश्त और पुनर्निर्माण की है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ की स्थापना चंद्रदेव सोम ने की थी। कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रदेव क्षीण हो गए थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिव की कृपा से मुक्त हुए। कृतज्ञता में उन्होंने इस तट पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे कहा गया सोमनाथ, अर्थात सोम द्वारा स्थापित नाथ। ये विवरण स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसी पौराणिक परंपराओं में मिलता है। ये धार्मिक मान्यता है। हिंदू परंपरा में सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ये भी एक धार्मिक परंपरा है। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, ये एक समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी था। समुद्री तट के पास स्थित होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों से जुड़ा था। यही समृद्धि आने वाले समय में इसे राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बनाती है। वर्ष 1025 में गजनी का शासक महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। इस घटना का उल्लेख समकालीन फारसी इतिहासकारों जैसे अल उतबी और गार्दीजी में मिलता है। महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण करके मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई तथा संपत्ति लूट ले जाई गई। इतिहासकारों में इस बात पर सहमति है कि इस अभियान के पीछे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और आर्थिक लूट मुख्य कारण थे। धार्मिक प्रतीकात्मकता को पूरी तरह नकारा नहीं जाता। ये एक आम धारणा है कि सोमनाथ पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं मंदिर को गंभीर क्षति पहुंची, पर वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही वर्षों बाद स्थानीय शासकों और समुदायों ने इसके पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू किए। इसका अर्थ साफ है, सोमनाथ का इतिहास लगातार टूटने और फिर बनने का रहा है। 13वीं से 15वीं सदी के बीच इस क्षेत्र में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए। कुछ कालों में मंदिर को नुकसान पहुंचा, तो कुछ कालों में संरक्षण मिला। सोमनाथ कभी भी एक स्थायी, अपरिवर्तित संरचना नहीं रहा। हर युग ने उसे अपने समय के अनुसार फिर से गढ़ा। 1947 के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक सांस्कृतिक प्रश्न बन गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का समर्थन किया। 1951 में नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये निर्णय किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास से कटे हुए सांस्कृतिक सूत्र को जोड़ने के लिए था। आज जब हम 1025 के आक्रमण को 1000 साल पीछे देखते हैं, तो सोमनाथ मंदिर एक सक्रिय तीर्थ भी है, एक ऐतिहासिक स्मारक भी और एक सांस्कृतिक प्रतीक भी। ये बताता है कि सभ्यताएं सिर्फ पत्थरों से नहीं, स्मृति और निरंतरता से जीवित रहती हैं। सोमनाथ हमें ये सिखाता है कि इतिहास में टूटना अंत नहीं होता। अगर स्मृति जीवित रहे तो पुनर्निर्माण सिर्फ संभव नहीं, अवश्यंभावी होता है। आप क्या मानते हैं? इतिहास को याद रखना ज्यादा जरूरी है या उससे सीख लेना? कमेंट में बताइए और इस कहानी को शेयर करते हुए सोमनाथ का जय बोलिए।